एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थी पेशाय में। जैसा कि हम यूपी सीरीज को लेके चल रहे थे, हमारा 2-3 लेक्चर हुआ था। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, वो क्या है? उत्तर प्रदेश की जलवायु के विषय में समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की है। देखिए, यहाँ पे 3 टाइप के मौसम पाए जाते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात के सीजन पाए जाते हैं, यानी कि वर्षा के सीजन पाए जाते हैं। ठीक है, पहले बात तो हम समझेंगे पहले कि ये जलवायु किसे कहते हैं। ठीक है, जलवायु क्या होती है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल जो होता है उसके लगभग 30 वर्ष का इर्द गिर्द जो परिस्थिति होती है उसी को हम जलवायु कहते हैं। जैसे डेफिनेशन देखिए, किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल के लंबे समय की परिस्थिति, यानी कि लंबे समय से तात्पर्य है कि लगभग 30 वर्ष। कितना? तो 30 वर्ष औसतन 30 वर्ष के जो डिफरेंट देखने को मिलता है उसे ही हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, और जो यूपी में जलवायु पाई जाती है वो है उष्णकटिबंधीय, यानी कि उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है मौसम के अनुसार परिवर्तित होना। मौसम के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, ये मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है, उसी को हम उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। जैसे देखिए, ये मेरा पूरा अर्थ है। ठीक है, यानी पृथ्वी। ठीक है, ये जैसे देखिए हमारी अर्थ है, यानी कि पृथ्वी। ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ये एकदम इसको बीचों बीच 2 भागों में डिवाइड करती है, वो है इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या फिर 0 लाइन डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री लाइन। ठीक है, इसके बाद जो नीचे की है ये है मकर रेखा, मकर रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर है ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, यही कर्क रेखा है जो हमारे भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, लगभग आधे भागों में इससे होके जाती है। जैसे यहाँ पे हमारा ठीक है, ये इंडिया हो गया और यहीं से ये कर्क रेखा होके गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ से लेके लगभग देखिए ये वाला जो क्षेत्र है इसी को हम उष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से जानते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्रफल है उसी को हम उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। जिसमें कि हमारा जो ये कर्क रेखा है ये भारत, ये आधे मतलब भारत को आधे भाग को इसमें डिवाइड करती है। ठीक है, जैसे ये हमारी कर्क रेखा हो गई, कर्क रेखा। इस तरह से ये पृथ्वी है, ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, और ये होता है हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु। लेकिन कुछ इसके जो फैक्ट होते हैं कि कैसे मानसून बनता है, किस प्रकार की क्या मतलब फैक्ट होते हैं, उनके विषय में समझते हैं। जैसे ये हुआ अरब सागर, ये अपना पूरा अरब सागर है। और इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और इधर से जो मानसून उठता है वह जाके जो ये अरावली की पर्वत है और ये हिमालय पर्वत है, सभी इनसे जो प्रायद्वीपीय जो भारत है यहाँ पे कुछ पर्वत पड़ते हैं, उनसे टकरा के ये आगे निकल जाती है। लेकिन जब यहाँ हिमालय तक पहुँचती है वहीं से फिर रिटर्न हो जाती है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल से उठने वाली मानसून होती है, मानसून पवनें होती है, वह यूपी में सर्वाधिक बारिश है। जैसे देखिए ये हमारा यूपी है, ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून यूपी में सर्वाधिक बारिश कराता है। जो कि यूपी में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, तो उसको बताइएगा। अगर आप लोग जानते हैं प्लीज़ बताइएगा, नहीं तो फिर मैं आगे बताएंगी।
सारांश देखते हैं। यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में होती है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होती है और सबसे कम की बात की जाए तो वो होती है मथुरा में, क्योंकि मथुरा जो पड़ता है वो पश्चिमी दिशा में थोड़ा पड़ता है और ये गोरखपुर है थोड़ा सा पूर्वी जिला है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो भी मानसून होता है तो इस साइड से होते पूर्वी दिशा से होते हुए ये पश्चिम की तरफ जाता है, तो जो जिसमें नमी ज़्यादा रहती है वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है उससे बारिश थोड़ा सा कम होती जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये गोरखपुर है, तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखने को होती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है ये जो होती है मौसम, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते अपनी वर्षा को धीरे धीरे कम कर देती है। तो सबसे कम वर्षा और कम वर्षा की बात की जाए तो वहाँ पे होती है मथुरा में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो वो मथुरा में होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कि जो यूपी की जलवायु उसको किस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, इनकी वर्गीकरण इसका किस हिसाब से किया गया है, ठीक है। इसका वर्गीकरण यूपी में जलवायु का वर्गीकरण, ठीक है। तो यूपी में जलवायु के जो वर्गीकरण किया गया है वो प्रोफेसर स्टाम्प के एंड्रू के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। प्रोफेसर स्टाम्प के एंड्रू, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो जलवायु है इनको दो भागों में डिवाइड किया है। जैसे देखिए नम एवं आर्द्र जलवायु, नम एवं आर्द्र प्रदेश, ठीक है। जलवायु ना कहकर हम प्रदेश कहेंगे, ठीक है। नम एवं आर्द्र उष्ण जलवायु, ठीक है। और दूसरा है इसमें क्या होता है कि इसमें अधिक नमी देखने को मिलती है, अधिक नमी। दूसरा है उष्ण आर्द्र प्रदेश, उष्ण आर्द्र प्रदेश ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी इसके अपेक्षा यहाँ पे कम वर्षा देखने को मिलती है, कम वर्षा, ठीक है। लगभग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम वर्षा देखने को हमें मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्षा होती है 100 से लेके 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पे 80 से लेके 100 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर के स्टाम्प एंड्रू के द्वारा जलवायु को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नम एवं आर्द्र उष्ण प्रदेश, दूसरा है उष्ण आर्द्र उष्ण प्रदेश। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कम वर्षा देखने को मिलती है, जैसे 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसे हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा कम वर्षा देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से हमारा हो जाता है। फिर इनके अकॉर्डिंग ही ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है शीत ऋतु, और तीसरा है हमारा बरसात सीजन, यानी कि जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु।
अब जो ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु की बात की जाए तो यूपी की सेंस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर गर्मी किस मंथ में होती है तो मई मंथ में, ठीक है। मई के मंथ में सबसे सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलती है। और यूपी के किस जिले में सर्वाधिक तापमान होता है, ठीक है, यानी कि यूपी में सर्वाधिक किस जिले में तापमान अधिक होता है, तो वो है आगरा, आगरा और झांसी। ये दोनों में से एक ही आंसर रहेगा एग्जाम में, मतलब कि जो पेपर रहेगा आपका, तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है, आगरा या फिर झांसी को, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो जलवायु के विषय में। प्लीज़ आप लोग फीडबैक जरूर दिया करिए, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो जिससे मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।